22 जनवरी 2024 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के शुमाली सूबा उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह किया। दोस्तों, ये राम मंदिर उसी जगह पर तामीर किया गया जहां पर मुसलमानों की तारीखी इबादतगाह बाबरी मस्जिद 16वीं सदी से कायम और दायम थी। 1992 में कुछ इंतहापसंद हिंदू ग्रुप्स ने बाबरी मस्जिद पर हमला करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, जिसके नतीजे में दंगे फसाद बर्पा हो गए और तकरीबन 2000 से ज्यादा हलाकतें हुई, जिन हलाकतों में अक्सरियत मुसलमानों की थी। हिंदुओं का दावा है कि बाबरी मस्जिद पहले मुगल हुक्मरान बाबर ने उस जगह पर तामीर करवाई जो जगह हिंदू गॉड राम की जाय पैदाइश थी। 1949 तक मुसलमान आजादाना तौर पर बाबरी मस्जिद में नमाज अदा किया करते थे, जब तक कि हिंदू पुजारी ने सबकी नजरों से छुप छुपा कर मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति रख दी और इलाके में झूठी अफवाह फैला दी कि मस्जिद में कृष्माती तौर पर राम की मूर्ति नमूदार हुई है। दोस्तों, वीडियो के आगाज से कबल मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, सन 1528 में मुगल कमांडर मीर बाकी ने बादशाह बाबर के दौर में मस्जिद की तामीर मुकम्मल करवाई। मस्जिद की तामीर के तकरीबन 325 साल बाद यानी 1853 में एक ब्राह्मण पंडित ने शोर मचा दिया कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जिसके चलते आए रोज हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। हालात की संगीनी को देखते हुए बरतानवी गवर्नमेंट ने मस्जिद को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसके बाद मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर सकते थे जबकि हिंदू मस्जिद के सहन में अपनी मजहबी सरगर्मियां सरंजाम दे सकते थे। 23 दिसंबर 1949 में एक पुजारी अभिराम दास ने चोरी छुपे मस्जिद में घुसकर भगवान राम की मूर्ति मस्जिद के अंदर रख दी और इलाके के लोकल स्कूल में जाकर अफवाह उड़ा दी कि मस्जिद में कृष्माती तौर पर भगवान राम की मूर्ति नमूदार हो गई, जिसके बाद हिंदुओं ने मस्जिद का घेराव कर लिया और मुसलमानों का दाखिली रास्ता बंद कर दिया। हिंदू पुजारी की इस हरकत की वजह से मुसलमानों और हिंदुओं में एक बार फिर से फसादात बर्पा हो गए। उस वक्त के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कृपाल सिंह ने मजिस्ट्रेट के नायक को खत लिखा कि इस वाक्य के बाद बहुत से हिंदू मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मजिस्ट्रेट हिंदुओं का हमायती था, इसलिए उसने तमाम तर वाक्य का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हिंदुओं की चालबाजी से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने मजिस्ट्रेट को हुक्म दिया कि मस्जिद से भगवान राम की मूर्ति हटाकर इस ड्रामे पर फुल स्टॉप लगाया जाए। लेकिन मजिस्ट्रेट ने स्टेट गवर्नमेंट के आर्डर को चैलेंज कर दिया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का आलम कायम हो गया और इस जगह को मजबूरन सील करना पड़ा। 1949 से 1961 तक सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद की जगह के हसूल के लिए 4 केसेस दायर किए गए, जिनमें से 3 केसेस हिंदुओं की तरफ से थे जबकि एक केस मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से था। 1981 में हिंदुओं को एक बड़ा झटका लगा जब तमिलनाडु के एक मंदिर में 200 दलित फैमिलीज ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद VHP ने इस्लाम को हिंदुओं और हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा खतरा करार देते हुए कहा कि हिंदुओं के लिए अब ये लाजिम हो चुका है कि बाबरी मस्जिद को गिराकर एक मंदिर की तामीर करवाई जाए। VHP ने राम मंदिर की डिमांड रखते हुए 3 बातें कही। पहली, जहां बाबरी मस्जिद है एग्जैक्ट वही जगह भगवान राम की जाय पैदाइश है। दूसरी, मस्जिद की तामीर से कबल वहां एक मंदिर हुआ करता था जो कि हिंदू कम्युनिटी के लिए बेहद जरूरी है। और तीसरी और आखिरी बात कि बाबर ने उस राम मंदिर को तोड़कर यहाँ पर बाबरी मस्जिद तामीर करवाई। VHP मजहब की आड़ लेकर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चला रहा था। 31 अक्टूबर 1984 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनके खुद के 2 बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद VHP को अपनी ये कैंपेन रोकनी पड़ी। इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को वजीर-ए-आज़म बना दिया गया। 1986 में उमेश चंद्रा नामी एक हिंदू ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर कर दिया। उमेश का कहना था कि बाबरी मस्जिद पर लगे ताले खोल देने चाहिए और सभी हिंदुओं को अंदर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। राजीव गांधी हुकूमत ने उमेश की ये बात मान ली और मस्जिद पर लगे ताले खोलकर हिंदुओं को अंदर जाने की इजाजत मिल गई। दोस्तों, मुसलमानों के साथ ये एक बड़ा जुल्म था कि जहां पे कभी 5 वक्त अजान की आवाज गूंजती थी, आज वहां मंदिर की घंटियों की आवाजें गूंज रही थी। 1990 में बीजेपी के सियासी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने मंदिर की तामीर के लिए मुलगी कैंपेन का आगाज कर दिया। इस कैंपेन का मकसद मुसलमानों को टारगेट करना और हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बीज बोना था। ये कैंपेन जहां जहां भी जाती पीछे फसादात छोड़ती जाती। लाल कृष्ण आडवाणी की कैंपेन के दौरान 100 से ज्यादा दंगे हुए, जिसमें 500 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, जिसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया और मंदिर की तामीर की मुहिम यहीं पर रोक दी गई। लाल कृष्ण की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने गवर्नमेंट सपोर्ट छोड़ दी, जिसके बाद हुकूमत गिर गई। अब हिंदू समझ चुके थे कि वह बीजेपी ही वो पार्टी है जो कि मस्जिद की जगह पर मंदिर तामीर करवा सकती है।
जिसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत बन गई। बीजेपी की हुकूमत आने के बाद हिंदुओं को खुलेआम गुंडागर्दी दिखाने का मौका मिल गया, जिसके चलते 6 दिसंबर 1992 में 10,000 से ज्यादा मुसलमान अयोध्या में इकट्ठे हो गए और बाबरी मस्जिद का तकद्दुस पामाल करते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वाक़ये के 10 दिन बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने तफ्तीश के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन कायम की। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी दी शहीद बाबरी मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करने की, ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि क्या सच में बाबरी मस्जिद की तामीर से पहले उस जगह पर एक राम मंदिर हुआ करता था। 2003 में एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट करवाई, जिसके मुताबिक बाबरी मस्जिद के नीचे से कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले हैं जो कि इस बात की तस्दीक करते हैं कि वहां पर कभी राम मंदिर हुआ करता था। लेकिन बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट और तारीखदानों ने इस रिपोर्ट को झूठा और हिंदुओं की साजिश करार दिया। आर्कियोलॉजिस्ट डी मंडल और श्री रत्नागर ने इस रिपोर्ट के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया। जून 2009 में 1992 में बनाई गई इन्वेस्टिगेशन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट करवाई, जिसके मुताबिक 1992 में मस्जिद पर होने वाले हमले में आरएसएस के गुंडे और बीजेपी के कुछ सियासी लीडर मुलव्वस थे, जिसके बाद अडवाणी समेत बीजेपी के बहुत से सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सन 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि मस्जिद के 3 हिस्से किए जाएं, जिसके मुताबिक जहां राम मूर्ति रखी गई थी उसे राम के रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाए। राम चबूतरा और सीता की रसोई निर्मोही अखाड़ा को दे दी गई, जो कि हिंदू पंडितों का एक ग्रुप था। बचा 1/3 हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड यूपी को दे दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की जमीन हिंदुओं को दे दी, जबकि मुसलमानों को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन दे दी गई और साथ में इस बात की भी यकीन दहानी करवाई गई कि इस जमीन पर एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद तामीर करवाई जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट की वजाहत मांगते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की जमीन से हिंदू स्ट्रक्चर के शवाहद लाजिम मिले हैं, लेकिन ये रिपोर्ट नामुकम्मल है क्योंकि ये रिपोर्ट कुछ चीज़ों की वजाहत नहीं करती, जिसकी वजह से चंद सवाल खड़े होते हैं। पहला, कि मंदिर को क्यों तोड़ा गया। दूसरा सवाल कि क्या सच में मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा गया था। तीसरा सवाल कि एएसआई की पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर की जो बाकियात मिली वो 12वीं सदी की हैं, जबकि बाबरी मस्जिद की तामीर 16वीं सदी में की गई थी। बीच के 400 सालों के दरमियान इस जगह पर क्या हुआ, इसकी कोई वजाहत नहीं मिलती। नामुकम्मल मालूमात की वजह से फैसला कर पाना मुश्किल है कि इस जमीन का असल हकदार कौन है, क्योंकि मौजूदा शवाहद की बेसिस पर इस जमीन के ज्यादा हकदार हिंदू नजर आ रहे हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी मानती है कि 1949 और 1992 में मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, जिस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि मुसलमानों को मस्जिद की तामीर के लिए अलग से अयोध्या में जमीन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से 22 जनवरी 2024 को बाबरी मस्जिद की तामीर पर राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया और 23 जनवरी से राम मंदिर को आम आवाम के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, आप सबका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस कीमती मालूमात को शेयर करें। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में किसी और दिलचस्प मौजू के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।